हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन में है बीपी मंडल, बी आर अम्बेडकर, काका कालेलकर, एम के गांधी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे काका कालेलकर जी। कौन थे? काका कालेलकर जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने 29 जनवरी यानी कि 29 जनवरी 1953 को एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। ये जो डेट है 29 जनवरी 1953 की, ये भी पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो ये भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 को एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह उन कसौटियों का निर्धारण करे जिनको अपनाकर यह निर्णय लिया जा सके कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन से लोग हैं जिनको पिछड़ा वर्ग माना जा सके, और ऐसे वर्गों की इन कसौटियों को ध्यान में रखकर एक सूची तैयार की जा सके। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा काका कालेलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो आपको बताइए कौन था प्रथम सभापति? बीपी मंडल, काका कालेलकर या फिर आर.एन. प्रसाद, राजेंद्र सच्चर। तो कौन है? काका कालेलकर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है इसमें जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति: शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो उपयुक्त आधारों को निम्नलिखित में से किसने दिया है? ये जो आधार हैं, ये जो 4 बताए गए हैं, तो उनको किसने दिया है? तो ऑप्शन में है काका कालेलकर ने, मंडल आयोग ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर जी ने। किसने दिए हैं ये? काका कालेलकर ने। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? तो ऑप्शन में है व्यक्ति, परिवार, जाति, व्यवसाय। तो काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड क्या है? तो वो है जाति। क्या है? जाति। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? ऑप्शन में है निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, या फिर सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? तो वो क्या आधार है? सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, यानी डी ऑप्शन जो है सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपनी चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बताने हमें कौन थे उस टाइम? तो अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, बीपी मंडल, अशोक चंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? बीपी मंडल। क्या है? बीपी मंडल, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी की सूची में कितनी जातियां सम्मिलित की गई थीं? तो ऑप्शन में है 3,437, 3,545, 2,823 या फिर 3,235। तो इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे कि जो इसमें बताएंगे थे मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी की सूची में कितनी जातियां सम्मिलित की गई थी, तो उसमें सम्मिलित की गई थी 3,743 जातियां। कितनी सम्मिलित की गई थी? 3,743 जातियां। मंडल कमीशन का गठन का जो वर्ष है वो कब था? 1979 में। कब था? 1979 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि मंडल कमीशन का गठन वर्ष कौन सा है, तो आप लोगों को क्या करना है? 1979। 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं उनकी पहचान करना था। मंडल कमीशन ने देश की 54% जनसंख्या को ओबीसी माना। अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि मंडल कमीशन ने देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या को ओबीसी माना, तो आपको वहां पे कितना करना होगा? 54%, यानी कि 54% जनसंख्या को मंडल कमीशन ने क्या माना था? ओबीसी माना था, जिसमें 3,743 जातियां थीं। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। तो ऑप्शन में देखो 1979, 1981, 1980 या फिर 1984। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए 1979। मंडल कमीशन की योजना किसने तैयार की थी? मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें वर्ष 1978 में बनी थी। क्या बनी थी? 1978 में योजना बनी थी, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के लिए अनुच्छेद 15 और 16 की स्थिति का पता लगाना था। और यह निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा 1 जनवरी 1979 को लिया गया। और क्या हुआ इसमें? मंडल कमीशन की स्थापना वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री जी? मोरारजी देसाई जी। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो उनकी जो नेतृत्व वाली जनता पार्टी वाली सरकार थी, उनके द्वारा 1979 में इसका गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1979। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण माना? तो ऑप्शन में देखो जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार या फिर सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन में है 21, 27, 22 या फिर 28। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27% आरक्षण। कितना है? 27% आरक्षण की बात की गई इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? तो कौन था? आप लोगों को बताइए। काका कालेलकर थे या फिर BR अम्बेडकर या फिर BP मंडल या जगजीवन राम? तो राइट आंसर क्या होगा? BP मंडल। क्या होगा? BP मंडल। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? तो ऑप्शन में है समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने,
नेल्सन मंडेला ने या फिर व्यापारियों ने? तो राइट आंसर होगा इसमें पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में सबसे अधिक जो पहल की थी वो की थी समाज नीति निर्माताओं ने। किसने की थी? समाज नीति निर्माताओं ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।